फाइनली इंडिया ने क्रिएट कर दी है हिस्ट्री। वर्ल्ड में सबसे कम प्राइस आपको कॉलिंग रेट जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। इट्स रियली वाओ, ये कैसे मुमकिन हो गया? क्योंकि इस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां पैसे कम करेंगी तो लोगों के तो मज़े आने वाले, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा में कहा गया है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि लोकसभा में तो ऐसी कोई स्पीच नहीं दी गई, तो कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिल पाता है बोलने का, तो वो जो लेटर है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकसभा पे दे दी जाती है। तो लोकसभा का अपना वेबसाइट है जहाँ पे प्रेस रिलीज़ आ जाती है, वहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं, तो वहाँ उस द्वारा ही जो न्यूज़ है वो निकल के आ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये जो कहते हैं कि लोकसभा में तो ऐसी कोई स्पीच नहीं दी गई, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता या नहीं बोलनी है तो नॉर्मली प्रेस रिलीज़ कर दी जाती है, लेकिन उसे भी यही कहा जाता है कि लोकसभा में बताया गया है। तो इसलिए कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि बहुत कमेंट आई थी, बहुत नहीं आई थी, बहुत लिमिटेड ही आई थी, लेकिन जो भी आई थी उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो टोटल मोबाइल कनेक्शन जो इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो 117 करोड़ देखने के लिए मिलते हैं। और बात करी जाए तो टोटल मोबाइल यूज़र इंडिया में जो देखने के लिए मिलते हैं वो 93 करोड़ देखने के लिए मिलते हैं। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है क्योंकि मार्च तक की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सिंधिया के द्वारा जो बोला गया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पर मिनट कॉल जो पहले में ये नहीं बताया कि कितने साल पहले, 2014 से पहले, क्योंकि मेनली बीजेपी की गवर्नमेंट उसके बाद ही आई है, तो वहाँ पे जो मतलब पहले का मतलब है हमें यही मालूम चलता है। तो पहले जो कॉलिंग रेट था 53 पैसे पर मिनट देने पड़ते थे, बट आज की डेट में जो पैसे हैं वो सिर्फ 3 पैसे पर मिनट देने पड़ते हैं कॉलिंग के लिए। मतलब दुनिया में कहीं और इससे चीपेस्ट देखने के लिए नहीं मिलती कॉलिंग रेट, जो कि आपको अब इंडिया में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस तरीके से रिडक्शन है वो बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, 93% का रिडक्शन हो चुका है। तो मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जहां 53 पैसे पर मिनट पहले जा रहे थे, लेकिन आज की डेट में 3 पैसे पर मिनट कॉल लगती है। लेकिन तब हम बात करते हैं जिस तरीके से 93% का रिडक्शन हुआ है टेलीकॉम प्राइस सेगमेंट में, मतलब लोगों को राहत देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी राहत देने की हमें भी कोई उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से दिया है। मैं थोड़ी सी आउट ऑफ रिपोर्ट बात करूंगा, जैसे कि पहले आपको 239 रुपये में अनलिमिटेड 5G डेटा चलाने के लिए मिल जाता था। अब आपको दो कंपनियां अलग अलग तरीके से क्लेम करती है, एक 350 रुपये के, मतलब 349 रुपये के रिचार्ज में अनलिमिटेड 5G डेटा देती है, और एक कंपनी आपको 379 रुपीज़ के रिचार्ज में अनलिमिटेड डेटा का क्लेम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स की कंप्लेंट है ये अब भी अनलिमिटेड डेटा नहीं चल रहा है। मतलब ऑन एवरेज बात करी जाए तो 125 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब 3 जुलाई से 125 रुपये इंक्रीज कर दिए गए अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ करने के लिए, और बात हो रही है 93% प्राइस जो है वो कम कर दिया गया है। क्या ये बिल्कुल सही है? तो वापस आते हैं टॉपिक पे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा ढोल पीट के कही जाती है कि इंडिया में आपको 1 GB डेटा के लिए अराउंड 9 रुपये 12 पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसके ऊपर ये भी क्लेम किया जाता है कि ये वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट देखने के लिए मिलती है। क्या सच में? क्योंकि हमने तब अदर्स रिपोर्ट देखी तो वहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस था। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, अपना प्रोडक्शन चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है, बट इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे, क्योंकि डायरेक्टली डीलर मैन्युफैक्चरर से डील करवाता है, तो वहाँ पे आपका बीच का ब्रोकेज बिल्कुल नहीं जाता और डायरेक्टली आपकी सेविंग बहुत अच्छे पैमाने पे हो जाती है। प्राइस आप देख ही सकते हैं, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एटलीस्ट प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं क्या सच में इतने चीपेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनबीटेबल डील हमेशा रहती है आपके लिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। तब हमने चेक करी लिस्ट, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला। और हम बात करें स्पेशली सबसे लोएस्ट जो हमें देखने के लिए मिला वो इजराइल देखने के लिए मिला, जो कि $0.02, मतलब अराउंड 1 रुपये 66 पैसे पर GB डेटा इजराइल में मिल जाता है। फिर हम सबसे एक्सपेंसिव में गए तो वहाँ पे 3631 रुपये पर GB डेटा था। रियली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था फॉर 1 GB डेटा। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस, इंडिया का नाम नहीं था। फिर हमने चेक करा क्या इंडिया कौन सी रैंक पे है, तो 7 रैंक पे जो आता है वो एक्चुअली इंडिया आता है प्राइस के मामले में। और औसतन जैसे कि यहाँ पे चीपेस्ट की बात करी जाए तो तब आप बल्क में लेते हैं तो वो आपको 4 रुपये के अराउंड पड़ता है, और तब आप पर मतलब GB डेटा की बात करते हैं तो वो अराउंड 14 रुपये 13 पैसे, मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। रिपोर्ट लमसम सही है और डेटा भी अप टू डेट है, पुराना नहीं है, मतलब इसी महीने की तारीख का आपको डेटा देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं
ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं कहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है उसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है एज़ कंपैरिजन दिस रिपोर्ट, क्योंकि हम अदर्स कंट्री से भी तो कंपेयर करेंगे ना। तब आप कह रहे हैं कि चीपेस्ट इन वर्ल्ड हम प्रोवाइड करवा रहे हैं 1 GB डेटा, तो हमें ये भी चेक करना होता है क्या सच में दुनिया में इससे भी ज़्यादा चल रहा है या कम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी कंट्रियाँ देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें एक और देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तब हम बात करते हैं मार्च 2014 की, मतलब आज से 10 साल पुरानी, जो वहाँ पे हमें टोटल इंटरनेट यूज़र देखने के लिए मिल रहे थे वो 25 करोड़ 15 लाख देखने के लिए मिल रहे थे सिर्फ। 10 साल के बाद जो ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है। मतलब बात की जाए तो मार्च 2024 में ये आंकड़ा बढ़ के 95 करोड़ 44 लाख देखने के लिए मिलता है इंटरनेट यूज़र्स का, जो कि रियली बहुत ज़्यादा है। मतलब बात करी जाए तो ग्रोथ जिस तरीके से चल रही है एनुअल लेवल पे वो आपको 14.26% देखने के लिए मिलती है। मतलब 14.5% की स्पीड से हर साल इंटरनेट यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया की बात करी जाए तो स्पेशली, और ग्लोबल लेवल की बात करी जाए तो वो भी कम नहीं है, वो भी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन इंडिया को एक नया युग माना जाता है कि इंटरनेट में जिस तरीके से कैप्चर किया है, जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है लोगों ने, वो रियली बहुत ज़्यादा फास्ट और सबसे तेज़ स्पीड से भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से क्लेम किया गया थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिला, लेकिन कॉलिंग रेट की कोई एक्चुअली ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी जिसमें कि हम आपको दिखा पाएँ क्या वो क्लेम बिल्कुल सही है। लेकिन 3 पैसे सच में वो बहुत कम है। और यहाँ पे जब इस तरीके से प्राइस में डिफरेंस आ चुका है तो अभी आपको क्या लाभ मिल रहा है? आपको तो लाभ यही मिल रहा है ना कि ये कंपैरिजन दिखा के आपसे लूटा ही जा रहा है 3 जुलाई 2024 के बाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।